बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी? कुछ मामलात में लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और इंडिया के बगैर होगी, लेकिन कुछ चीजें इस तरह की हैं जिसमें यह भी दिखाई देता है कि चैंपियन ट्रॉफी होगी ही नहीं, या फिर तमाम के तमाम जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान अपने बयान के ऊपर डट कर खड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान का मौकफ है, पाकिस्तान उसके ऊपर डट कर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के इस मौकफ से अभी से ही आईसीसी की भी टांगे कांप रही हैं और बीसीसीआई की भी टांगे कांप रही हैं। देखें, आज से पहले हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि आईसीसी इस तरह से पेश आता है पाकिस्तान के साथ। आप लोग जानते हैं आईसीसी के ऊपर कंट्रोल है बीसीसीआई का, यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन पाकिस्तान का आज से पहले कोई मौकफ भी तो नहीं ना रहा। पाकिस्तान अपने मौकफ के ऊपर स्टैंड भी तो नहीं ना उसने किया, डट के भी तो नहीं ना खड़ा हुआ। अब इस मर्तबा पाकिस्तान डट के खड़ा हुआ है तो आईसीसी को वक्त पड़ा हुआ है। अब ये वक्त किस तरह से पड़ा हुआ है? आईसीसी ने जवाब मांगा था इंडिया से कि आप लोग राइटिंग में अपना जवाब लिखकर दें, आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान, जो अहम वजह और जो मानी भी जा सके वो वजह लिखकर बताएं। वजह तो खैर उसने फिर वही बोंगियां मारी हैं अपनी कि सिक्योरिटी थर्ड है, ये है, वो है, फलाना है। तो इस चीज को आईसीसी अगर देखा जाए आईसीसी कानून के मुताबिक तो वो इस चीज को कबूल नहीं करेगा। फिर साथ ही जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी को एक और पेशकश की है, जिसकी वजह से आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान हुआ पड़ा है। अब वो क्या है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक पेशकश की है कि जितना नुकसान होता है हम भरने के लिए तैयार हैं। हमारे जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल के जरिए करवाए जाए चैंपियन ट्रॉफी के। अब हाइब्रिड मॉडल में आप लोगों को बता चुका हूं कि जो अगर पाकिस्तान के पास सरबराही है तो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में इंडिया के मैचेस खेले जाए उसको हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। इसी तरह नाज़रीन, एशिया कप भी जब हुआ था तो एशिया कप का भी कहा यही गया था इंडिया की तरफ से, हम पाकिस्तान में नहीं आ रहे, हमारे जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल के थ्रू करवाए जाए। तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था वो श्रीलंका में रखा गया था। लेकिन अब इससे आईसीसी को नुकसान कितना हो रहा है? आईसीसी का अपना बयान है कि भारत के शामिल ना होने से 50 करोड़ डॉलर का नुकसान आईसीसी को होता है। अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी में शामिल नहीं होता तो फिर 50 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो आईसीसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसमें गलती किसकी होगी? इंडिया की होगी और आईसीसी की होगी, पाकिस्तान की तो कोई गलती नहीं होगी। अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर क्या पाकिस्तान खेलना चाहता है कोई मैच? तो पाकिस्तान का इसके ऊपर भी बिल्कुल साफ मौकफ है। पाकिस्तान का वादिया तौर के ऊपर बयान आ चुका है कि हम हाइब्रिड मॉडल के थ्रू कोई मैच नहीं खेलना चाहते, हमें ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं है। जब सारी टीमें आ रही हैं, किसी एक टीम ने भी खतरे का जो मतलब कहा हो कि पाकिस्तान में खतरा है, इस तरीके का कोई बयान नहीं आया। किसी के दूसरी मर्तबा कहना नहीं पड़ा, शेड्यूल बना हुआ था, शेड्यूल के मुताबिक सारी टीमें आ रही हैं। तो अब और फिर यहां पर ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, इस ट्रॉफी से पहले भी हो रही है। इंग्लैंड आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, बांग्लादेश आ चुकी है, श्रीलंका जिसके ऊपर अटैक हुआ था, जिस की वजह से पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट बाहर चली गई थी दूसरे ममालिक में, तो श्रीलंका कई बार फिर आ चुकी है। तो फिर इंडिया का ये जो बयान है वो बेबुनियाद है और फजूल है। सिर्फ बात यह है कि वो साजिश करता है पाकिस्तान की स्पोर्ट है वो खत्म हो, पाकिस्तान में स्पोर्ट सिस्टम खत्म हो, जो कि इंशाल्लाह ताला कभी नहीं होगा। और मैं अपने कई प्रोग्राम में पहले आप लोगों को बता चुका हूं, जो बीजेपी वहां की सरकार का एजेंडा है, जो उसने अपने एक खास तबके के दिमाग में बात बिठाई हुई है कि पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं, पाकिस्तानी हमारी क्रिकेट से नफरत करते हैं। तो इस तरह नहीं होगा। जब इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर खेलेगी तो बीजेपी सरकार का जो सारा प्लान है वो चौपट हो जाएगा। तो इस वजह से इंडिया कभी भी पाकिस्तान में आकर कोई मैच नहीं खेलेगी, क्योंकि क्रिकेट एक इस तरह की खेल है जिसको पूरी दुनिया में देखा जाता है और पूरी दुनिया से शायकीन उस मुल्क में जाते हैं जहां पर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा होता है। तो पूरी दुनिया
दुनिया के आगे इंडिया एक्सपोज हो जाएगा, उसकी जो सरकार है वो एक्सपोज हो जाएगी कि वो किस तरह की घटिया प्लानिंग करती रही थी पाकिस्तान के बारे में। लेकिन पाकिस्तान में तो इस तरह का कुछ नहीं है, उल्टा पाकिस्तानी लोग हैं वो दूसरे ममालिक से आए हुए बंदों को, चाहे वो क्रिकेटर्स हो या चाहे वो वैसे सयाह हो, तो वो तो बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा प्यार से पेश आते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। तो जो एजेंडा बीजेपी सरकार का है वो जनाब सारा का सारा ठप हो जाएगा। तो अब नाज़रीन इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और अपना बयान दिया कि रूल्स के मुताबिक 90 दिनों में हर सूरत शेड्यूल का ऐलान करना था आईसीसी ने। तो अगर आईसीसी 90 जब यानी कि 3 महीने पहले शेड्यूल का ऐलान नहीं करता तो फिर हम आईसीसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, और इसके अलावा अगर बीसीसीआई के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ती है तो फिर पाकिस्तान करेगा। अब यहां से वक्त पड़ सकता है आईसीसी को भी, और बीसीसीआई को वक्त पड़ा हुआ है। अगर ना वक्त पड़ा होता तो वो कभी भी आईसीसी को, क्योंकि एशिया कप भी हुआ था, एशिया कप में आप लोगों ने कभी भी ऐसा बयान नहीं सुना होगा इंडिया की तरफ से जो वो कह रहा हो कि हम खर्चा बर्दाश्त करते हैं या हम नुकसान बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान अपने मौकफ के ऊपर कायम है और डट के खड़ा हुआ है। तो यकीनन इससे भी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसको वक्त पड़ा है और पढ़ना चाहिए। अभी आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर पाकिस्तान अपने मौकफ के ऊपर इसी तरह डट के खड़ा होता है, चैंपियन ट्रॉफी होती है या नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान तो आएगा नहीं, ये चीज पक्का है, 100% पक्का है। तो अगर पाकिस्तान इस अपने बयान के ऊपर डट के खड़ा होता है, जो खास तौर के ऊपर पाकिस्तान ने कहा है कि फिर आज के बाद इंडिया के साथ हमारा कोई मैच नहीं होगा, किसी भी टूर्नामेंट का हो, आप लोग देखिएगा कि आईसीसी खड़क जाती है नाज़रीन। जो पूरी दुनिया की क्रिकेट है ना वो फिर इस तरह नहीं रहेगी, क्रिकेट का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ये आईसीसी को चाहिए पैसा, ठीक है, और इंडिया तो अभी तो ये बात करता है ना कि हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सपोर्ट कर, जैसे अभी बयान है कि हम खर्चा बर्दाश्त करते हैं, सारा कुछ है, तो बड़ी सपोर्ट है जनाब, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब लगातार इस तरह के झटके लगेंगे ना और पूरी दुनिया का जो क्रिकेट के ऊपर एक दिलचस्पी है वो खत्म होगी, तो फिर आप लोग देखिएगा कि आईसीसी का जो रवैया होगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ वो एक अलग होगा। दूसरे नंबर पर अगर पाकिस्तान इसी तरह अपने मौकफ के ऊपर कायम रहता है तो फिर आप लोग ये भी देखिएगा कि फिर जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये आप लोगों को अकेला दिखाई नहीं देगा। इसके साथ आप लोगों को बड़े जो ममालिक है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी आप लोगों को। क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ऑस्ट्रेलिया जैसा बोर्ड है वो भी तंग पड़ा हुआ है, जो इंग्लैंड सपोर्ट करता था इंडिया की, वो भी तंग पड़ा हुआ है। क्योंकि अब इंडिया जो था वो इस मामले में मुकम्मल एक एक्सपोज हो चुका है, ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि यार कोई टूर्नामेंट इस टीम ने सुकून का नहीं रहने दिया। हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई बदमाशी, हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई इस तरह की चीज होती है जिससे दिखाई देता है कि इंडियन टीम को फुल सपोर्ट किया जा रहा है। तो फिर आप लोग देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तनहा नहीं होगा, इसके साथ मजीद और क्रिकेट बोर्ड आकर खड़े होंगे। तो इसके बाद नाज़रीन जो चैंपियन ट्रॉफी है इसकी नुमाइश का भी ऐलान कर दिया गया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल आईसीसी ने हफ्ते के रोज चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ट्रॉफी के दौरे शेड्यूल का ऐलान किया, जो आज इस्लामाबाद से शुरू होगा। इसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी ये ट्रॉफी की नुमाइश होगी, दौरा करवाया जाएगा इस ट्रॉफी को, जो कि ऐसे एक रूल है आईसीसी का ये भी। इसके बाद फिर ये अफगानिस्तान भी जाएगी, उसके अलावा उन ममालिक में भी जाएगी जो टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगी, तो उन ममालिक में भी जाएगी। फिर ये लास्ट में इंडिया आएगी, इंडिया के बाद इसको वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा, और यहां से फिर जिसकी किस्मत होगी, जो फाइनल जीतेगा वो इस ट्रॉफी का हकदार होगा और इस ट्रॉफी को लेकर अपने मुल्क जा सकेगा। तो अब देखना ये है कि ये ट्रॉफी होती है या नहीं होती, अगर होती है तो किस तरह से होती है, और इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद दुनिया की जो क्रिकेट है उसमें हम लोगों को क्या चेंजिंग दिखाई देती है। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।